राधे राधे। आशा करते हैं सभी सुकुशल होंगे। हम तुलसी देवी हमारे चैनल तंत्र मंत्र में आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं। तो आज हम अपने नवग्रहों की श्रृंखला में लाए हैं राहु को। जी हाँ, शनि के बाद जो सबसे अधिक भय सबको लगता है वह लगता है राहु से। तो हमेशा की तरह आज हम सबसे पहले यह समझेंगे कि राहु है क्या। समुद्र मंथन के समय अमृत पान करते समय राहु नामक दैत्य ने अपना रूप बदलकर छल से देवताओं के साथ अमृत का पान किया। तो इससे रुष्ट होकर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उसका सर अलग कर दिया। अब अमृत का पान कर चुका था तो अमर तो हो गया, मर तो नहीं सकता था। तो अब उसका भगवान शिव ने यह वरदान दिया कि अब तुम हमेशा तुम्हारा सर अलग और नीचे का धड़ अलग आमने सामने रहेंगे, अब जुड़ नहीं सकेंगे। तो यह भी हमारे इसलिए हमारे नवग्रह की श्रृंखला में शामिल है। तो जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि किसी भी ग्रह से या किसी भी परेशानी से, समस्या से भय खाने की अधिक ज़रूरत नहीं है, उसको शांत दिमाग से समझने की ज़रूरत है। तो इसी तरह से राहु को समझते हैं। राहु ऊपर का धड़ है, सर है, और केतु हमारा नीचे का हिस्सा है। तो जब भी राहु जातक की कुंडली में जहाँ जिस भाव में या जिस ग्रह के साथ बैठता है वहीं उसका दुष्परिणाम निकलता है, क्योंकि प्रवृत्ति राक्षसी है। और इससे क्या है कि वह इंसान की बुद्धि को भ्रमित कर देता है। बुद्धि को भ्रमित कर देता है, ऊपर का हिस्सा है, तो यहाँ दिमाग खूब चलता है। और राहु एक छलिया है जो किसी भी तरीके से अपने आप को बदल सकता है, अपना रूप, और दूसरों को छल सकता है, भ्रमित कर सकता है। इसीलिए उसने देवताओं के साथ बैठकर अमृत पान किया, क्योंकि उसमें वह क्षमता थी कि वह किसी को भी भ्रमित कर सके। जब वह देवताओं को भ्रमित कर सकता है तो जरा एक बार सोच कर देखिएगा, तो हम मनुष्य को की बुद्धि को वो कितनी जल्दी भ्रमित करता होगा। राहु की दशा में जो हमने पाया है कि राहु की दशा में तकलीफ सबसे अधिक क्यों आती है। सबसे अधिक तकलीफ इसलिए ज़्यादा आती है, जो हम देखा गया है कि काम नहीं बन रहा, या हमें ये परेशान, इस बात से समस्या है, या उसके अंदर दिमाग कंफ्यूज रहता है इंसान का। ये सबसे पहली निशानी है। बेसिकली इंसान की डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रॉन्ग नहीं रहती। वह हमेशा इस धुंधले ऑरा में रहता है कि मुझे करना क्या चाहिए, यह करूं कि वह। जब डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग नहीं होगी तो कार्य भी सही नहीं होंगे, कार्य सही नहीं होंगे तो बिगड़ते रहेंगे, बनेंगे नहीं। इसलिए हमें ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि यह हमारी बुद्धि को भ्रमित कर देता है। तो यह तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि राहु बुद्धि को भ्रमित करता है। इस वजह से हम सही डिसीजंस भी गलत हो जाते हैं। नर्वसनेस रहती है, हर वक्त घबराहट रहती है कि पता नहीं मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। और इसमें इतनी ताकत है कि जब यह सूर्य और चंद्र को ग्रहण लगा सकता है, क्योंकि सूर्य को और चंद्रमा को ग्रहण केवल राहु से लगता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जिस भाव में, कुंडली के जिस भाव में जिस ग्रह के साथ राहु की युति होती है, उस ग्रह के फल और उस भाव के फल जो हैं वह खराब होने शुरू हो जाते हैं। पितृदोष, कालसर्प दोष सब राहु से बनते हैं। तो अब
क्या किया जाए, इतना अब इसी वजह से लोग घबराए रहते हैं। पर नहीं, कई बार जरूरी नहीं है, देखना पड़ता है कि राहु है कहाँ। ये हमेशा भी सत्य नहीं है कि राहु की दशा में आदमी को तकलीफ ही पहुँचेगी। उसका कुंडली का विश्लेषण करने की अपनी एक तकनीक है, उस हिसाब से देखा भी जाता है। क्योंकि कुछ लोग आप पाएंगे कि जो राहु की दशा में ही सबसे ज़्यादा तरक्की करते हैं, उनके लिए राहु दशा बहुत अच्छी होती है, राहु बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उनका काम ऐसा होता है। तो उस हिसाब से उनका राहु तरक्की देने वाला होता है उनकी कुंडली में। वो तो है एक अलग मुद्दा कि हमें राहु वो तो कुंडली देखकर ही पता चल सकता है कि वो हमारे लिए सही है कि गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है। पर बाकी राहु की दशा में यह बिल्कुल क्लियर कट है कि आदमी की बुद्धि भ्रमित रहेगी, नर्वसनेस रहेगी, हमेशा कन्फ्यूजन्स बनी रहेंगी, उसे घबराहट रहेगी कि मैं सही से काम कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। तो हमें इतना घबराना नहीं। हम अपने जितने भी उपाय और इसका निवारण अपने ग्रहों का बताते हैं, वह कॉमन में बताते हैं यहाँ पे, ताकि अच्छा हो बुरा हो कोई भी कर सकता है। और जिसका खराब चल रहा है, जिसने अपनी कुंडली का विश्लेषण नहीं भी करवाया, या उसे मालूम है कि मेरी कुंडली में राहु का दोष है, वह भी यह उपाय आराम से कर सकता है जो अभी हम आपको बताएंगे। तो उसको शांति मिलेगी ही मिलेगी। इधर उधर भटकने की ज़रूरत ही नहीं, या बहुत ज़्यादा टेक्निक में या कुंडली दिखाने में भी अगर नहीं जाना चाहते तो मत जाइए, और कोई दिक्कत नहीं। केवल आप अपने ये सीधे साधे उपाय कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। पहली बात, राहु का रत्न है गोमेद। गोमेद बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है जिस तरीके से बाकी रत्न रहते हैं और हम कह देते हैं कि मत लीजिए या वो देख कर ही पहन। हाँ, इसमें भी हम यही कहेंगे कि पहनना, रत्न कोई भी हो वह हमेशा कुंडली का विश्लेषण कराए बिना मत पहनिए। क्योंकि एक ग्रह, कोई भी ग्रह या भाव जीवन में अगर हमें कुछ दे रहा है, वह कुछ ले भी रहा है, तो वो आप वो देखे बिना नहीं समझ सकते हैं। तो अब उसके अंदर दूसरी बात, अब इसमें राहु का जो बहुत बढ़िया उपाय हम आपको बता रहे हैं वह है कि आप कभी इसका लेकिन उपाय करिएगा खाली बुधवार या शनिवार के दिन में। तो वो देख लेते हैं, वो अगर आप कुंडली में नहीं भी देखेंगे तो भी दोनों में से एक दिन अपना डिसाइड कर लीजिए। हफ्ते में एक दिन संध्या समय, रात्रि, लेकिन इनका उपाय भी खाली रात्रि को होता है, जब अंधेरा छाने लगता है। ना दिन इधर है ना रात है, परंतु अंधेरा है, सूर्य ढल चुका है। तो उस समय जब धीरे धीरे कालीमा छाने लगती है, उस समय पे ही ये उपाय किए जाते हैं। और यह उपाय हम शिवालय में जाके काले तिल रखाइए, या सरसों का तेल रखाइए, काले रंग का कंबल रखाइए। तो इस तरह ये कुछ सामान, या इनमें से एक कोई भी सामान आप अपने हिसाब से लेके जाके वहाँ हाथ जोड़कर रख कर आ सकते हैं। यह राहु का बहुत ही कारगर उपाय है। बहुत लोगों को हमने बताया है और सब पे काम करता है। तो बेधड़क आराम से इस उपाय को आप कर सकते हैं। दूसरा, या तो आप इसे राहु काल, अगर वो समय संभव नहीं है आप लोगों के लिए रात्रि काल में जाकर वो काम करके आना और शिवालय में, तो आपने क्या करना है कि आप यह राहु काल, प्रत्येक दिन 1.5 घंटे का राहु काल होता है, तो उस काल में भी आप ये काम कर सकते हैं। वो आप आजकल बहुत आसानी से नेट पे या पंचांग में अवेलेबल है, आजकल सबको पता रहता है, सब पढ़ते हैं सब चीज़। तो आप आराम से देखिएगा कि आज का राहु काल कितने बजे से कितने बजे तक का है। उस समय पर जाके और आप शिवालय में वो अपना सामान हाथ जोड़कर रख कर आ सकते हैं। दूसरा, यह उपाय बहुत बढ़िया है। दूसरा, बाकी उपाय भी इसकी शांति हेतु, राहु की शांति हेतु आप इसके सामान से, इसकी औषधियों से स्नान करें, इससे आपको बहुत ही शांति मिलेगी। राहु के उपद्रव से शांति पाने के लिए आप क्या करें, चंदन का इत्र, लोबान, तारपीन, ये सब मिलाकर आप अपने पानी में डालकर नहा सकते हैं।
इससे स्नान करने से शांति मिलती है। और तीसरी जो मेजर बात है, जो लोग सबसे कॉमन मिस्टेक करते हैं राहु की दशा के समय में या राहु के उपायों की वजह से। अच्छा देखिए, सबको पता है कि राहु के समय पे आपको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। वहाँ मिश्रित दूध, चीनी, शक्कर, चीनी से मिश्रित दूध चढ़ा कर आए प्रत्येक दिन। भगवान शिव की आराधना करें, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना चाहिए। पर अब हम ये क्यों करते हैं? कई बार लोगों को नहीं समझ आता हमने भगवान शिव की ही पूजा क्यों करनी है। भगवान शिव की पूजा हमें इसलिए करनी है, जो उसका कंट्रोलर होगा वही तो उसे संभालेगा। भगवान शिव के गले में नाग देवता है। उनके नाग देवता के कंट्रोलर कौन हुए? भगवान शिव। अब आप ये देख लीजिएगा, और उनका आप जब हम राहु का उपाय कर रहे हैं तो वहीं से शांति मिलेगी आपको। तो ये बात हमेशा ख्याल रखें। भगवान शिव की शरण में जो जाता है उसे शांति मिलती ही है। उनके आगे कुछ भी असंभव नहीं है। तो जब आप वहाँ चीनी मिश्रित दूध चढ़ाएंगे, उनसे प्रार्थना कीजिए शांति की। और वहाँ एक जो गलती सबसे बड़ी लोग करते हैं वह है धूप दिया बत्ती करने की। धूप दिया बत्ती नहीं करनी चाहिए उस समय पे हमें, जब हम अपने राहु के उपाय कर रहे हैं। क्यों? धूप दिया बत्ती से हम धुआं उठता है और दीपक की लौ से भी गर्माहट होती है, और यह नागों को पसंद नहीं है। उससे उनको गर्माहट मिलती है तो वह और अधिक क्रोधित हो जाते हैं। तो नाग देवता उससे और अधिक क्रोधित होते हैं और हमें शांति नहीं मिलती। तो इसलिए जब भी कभी आप यह उपाय करें तो धूप दिया बत्ती और दीपक ना जलाएं, केवल चंदन का इत्र और कपूर से पूजा कर आए, वही लाभकारी है। तो आशा करेंगे सबको जानकारी पसंद आई होगी। बहुत कॉमन और अच्छे कारगर उपाय हैं, और अपने वजन के हिसाब से कोयला भी आप बहा सकते हैं। मूली दान करते रहना चाहिए। राहु के बहुत बढ़िया उपाय हैं, बहुत बढ़िया। और जो भी आपके घर के आसपास कचरा उठाने वाले हैं, झाड़ू लगाने वाले हैं, उन सब से प्रेम पूर्वक बात करें। उनसे कभी भी उनको ज़रूरत हो उनको चाय पानी पिलाते रहें। इससे भी राहु शांत रहता है। तो यह थे हमारे आज के राहु के कुछ सामान्य उपाय। कहने को सामान्य हैं परंतु लाभकारी बहुत है। तो आप हमें बता सकते हैं कि आपको यदि, वैसे तो हम लोग कोशिश करके ऐसे ही बनाते हैं जो कि सबको सब चीज़ अच्छे से समझ आ सके और सबको अधिक से अधिक लाभ पहुंच सके। परंतु यदि आपके मन में कोई किसी और ग्रह को लेकर या किसी समस्या को लेकर कोई शंका है, चाहे वह तंत्र से रिलेटेड है, चाहे साधना से रिलेटेड है, चाहे ज्योतिष से रिलेटेड है, और आप चाहते हैं कि हम उस टॉपिक के ऊपर अपना वीडियो बनाएं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप हमें बता सकते हैं। तो माँ भगवती, परमपिता परमेश्वर आप सब पर अपनी कृपा बरसाए, यही हमारी उनसे कामना है। और हमारे अगले वीडियो के आने तक के लिए राधे राधे।